सभी धनु राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और आज आपको जानकारी दूंगा कि धनु राशि के स्वामी जो कि देवगुरु बृहस्पति होते हैं, देवगुरु बृहस्पति का क्या रिजल्ट रहेगा आपके लिए आपके जीवन में, और विशेष रूप से शनि ग्रह के द्वारा, क्योंकि शनि ग्रह वर्तमान गोचर के अनुसार कुंभ राशि में चल रहे हैं और 15 तारीख को शाम को 7:53 पर मार्गी गति से अपना रिजल्ट देना प्रारंभ करेंगे। तो जैसे ही शनि मार्गी होंगे और वो भी कुंभ राशि में होंगे, इधर 3rd हाउस में होंगे, तो इनके जो फल हैं वो बहुत महत्व रखेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं कि शनि आपके जीवन को किस रूप में प्रभावित करेंगे। आपको एक डिस्प्ले में कुंडली दिखाई दे रही है और इस डिस्प्ले की कुंडली में यहाँ पर शनि है और ये जो 10 नंबर लिखा है इसके भी लॉर्ड शनि है, यानी कि धन भाव के स्वामी शनि 3rd हाउस के अंदर मार्गी होंगे और फिर इनकी तीसरी दृष्टि होगी 5th हाउस पर, इनकी 7th दृष्टि होगी भाग्य के घर पर और इनकी 10th दृष्टि होगी इधर व्यय स्थान पर, खर्च के घर पर। अब ऐसी स्थिति में शनि आपके लिए शुभ हैं या अशुभ हैं, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यदि आप ये निम्नलिखित कार्य करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी एप्लीकेबल होगी, क्योंकि शनि मुख्य रूप से 2 भावों को प्रभावित कर रहे हैं। आपके धन के घर को, आपका फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपके जो संसाधन हैं जिनकी पूर्ति आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो संसाधनों की पूर्ति का योग बन रहा है। इसके अलावा आपकी जो धन के संग्रह होना, इस दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पारिवारिक सुख जो होता है, पारिवारिक सुख दुख, इस दृष्टिकोण से ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है। अगर आपके कुटुंब में मन मुटाव, कलह कलेश चल रहे हैं तो उस दृष्टिकोण से। इसके अलावा आपकी जो दाहिनी आँख होती है उसके दृष्टिकोण से आपके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि राइट आई। आपका कान, आपकी नाक, आपकी वाणी, आपका कंठ स्वर, ये सभी की सभी चीज़ें, सौंदर्य, गायन, चेहरे की रूप, खूबसूरती यहाँ पर प्रभावित होगी शनि ग्रह के द्वारा, यानी कि शनि के मार्गी फल में इन सब चीज़ों में रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा शनि ग्रह आपके छोटे भाई बहन के स्वामी भी हैं, यानी कि 3rd हाउस के लॉर्ड हैं। इसी घर में मार्गी होंगे। आपके साहस के, उद्यम के, पराक्रम के और जो भी निकट की यात्राएं होती हैं, छोटी छोटी यात्राएं होती हैं, इसके भी मालिक हैं। इसके अलावा जो आत्मीय संबंध होते हैं उसके मालिक हैं, जो आपके पड़ोसी होते हैं उसके मालिक हैं, लेखन के, संपादन, अभिनय के कारक हैं, पत्रकारिता के भी यहाँ पर कारक हैं, दाहिने शरीर के हिस्से के कारक हैं, आपको खांसी, गला, जुखाम, दमा, ऐसी चीज़ों के भी कारक हैं। अब शनि ग्रह आपको विशेष रूप से जो रिजल्ट देने वाले हैं इस 3rd हाउस में, वो है पहली चीज़ कि आपका परिवार के साथ जो मतभेद है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। आप पराक्रमी और परिश्रमी हो जाओगे। आपकी जो बुद्धि है वो काफ़ी कुशाग्र हो जाएगी। अपने पुरुषार्थ से आप जीवन में लाभ व उन्नति प्राप्त करने वाले रहोगे। आप व्यवहार के कुशल हो जाओगे। ऐसा योग यहाँ पर शनि के मार्गी होने से दिखाई देता है। आपके मित्रगण काफ़ी बनेंगे, यानी कि बहु मित्रों से आपको लाभ मिलेगा। विघ्न बाधाओं के बावजूद भी आपका जो भाग्य है वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। आप अध्ययनशील हो जाओगे। आप ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि संवेदनशीलता आप में देखने को मिलेगी शनि ग्रह के द्वारा। अगर आप ज्योतिष का, तंत्र यंत्र का, मंत्र का, ऐसी चीज़ों का काम करते हो, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा शनि ग्रह आपकी बुद्धि के घर को देखेंगे तो आपको बस एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा कि जब शनि 5th हाउस को देखें तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये एक तरीके से दिमाग को खुराफाती चीज़ों में चला देते हैं, यानी कि आपका माइंड शॉर्टकट से पैसा कमाने की राह में ज़्यादा चला जाएगा। मेहनत से, ईमानदारी से, परिश्रम करके आगे बढ़ना इस और कम रहेगा। ऐसी ग्रह स्थिति मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके अलावा आपको संतान से संबंधित कोई कष्ट हो सकता है, संतान रिलेटेड कोई पीड़ा खड़ी हो सकती है,
संतान की तरफ से आपके जो मतभेद हैं, उनकी तरफ से वाद विवाद, वो आपके चिंता का कारण यहाँ पर बन सकते हैं। शनिदेव विशेष रूप से परिवार में मतभेद लेकर के आ रहे हैं, पॉलिश्ड तरीके से झूठ लेकर के आ रहे हैं, यानी कि आप बहुत पॉलिश तरीके से झूठ बोलोगे, सामने वाले को फील ही नहीं होने दोगे कि आपने क्या बोला। 15 तारीख को जब शाम को ये राशि परिवर्तन होगा मार्गी गति का, तो ये 29 मार्च 2025 तक चलेगा। इसके अलावा शनि ग्रह की जो सप्तम दृष्टि है वो रहेगी आपके भाग्य के घर में। भाग्य है तो सब कुछ है, और यदि भाग्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए कहते हैं ना कि भाई भाग्य के बिगड़ नहीं मिलता कुछ। तो मैं आपसे एक चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि आपको भाग्य का तो ध्यान रखना ही है, आपको यात्राओं का भी ध्यान रखना है, धार्मिक यात्राएं उनका भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उस दृष्टिकोण से ग्रह आपके अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आपको जो उत्तम विद्या का लाभ होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का जो लाभ होता है, अगर आप कुछ बड़े पदों की तैयारी कर रहे हैं तो वो सब चीज़ों में आप सफल होते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि शनि की जो तीसरी नीच दृष्टि है वो तो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के घर में है, और शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके भाग्य स्थान के घर पर है। तो पिता से आपको कष्ट हो सकता है, पिता के साथ आपके वैचारिक रूप से मतभेद भी बढ़ सकते हैं, और जो आपका पिता का स्थान है उनको विशेष रूप से बोलिएगा कि वो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम का, बीपी का ध्यान रखें, क्योंकि आपके 10th हाउस में केतु है, 8th हाउस में मंगल है, 9th हाउस के दोनों तरफ मंगल केतु का पाप कर्तरी दोष बन गया। तो एक तरीके से ऐसी स्थिति में लोगों को अपने भाग्य के साथ ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आप छोड़ दें ऐसी लाइटली कि हाँ कोई बात नहीं, हो जाएगा सब कुछ, चिंता वाली बात नहीं है, तो ऐसा कदापि मत करिएगा। शनि ग्रह की जो 10वीं दृष्टि है वो वृश्चिक राशि पर है, ये रही इधर 8 नंबर राशि पर। यानी कि शनि 8 नंबर को देख करके राशि को ये कह रहे हैं कि भाई मैं भी शत्रु की ही मंगल की राशि को देख रहा हूँ, यानी कि उनकी तीसरी और 10वीं ये दोनों दृष्टियाँ मंगल की ही राशियों पर हैं। ऐसे में खर्च अधिक कराएंगे। ऐसी स्थिति में कोई दंड लगने का जो भय है वो यहाँ पर दिखाई देता है। इसके अलावा गलत व्यसनों में आप पड़ सकते हैं, उस चीज़ से आप बचाव करिएगा। और साथ में आपको आँखों से नेत्र संबंधी कष्ट हो सकता है, बाईं आँख में गुप्त शत्रु का जो भय है वो यहाँ पर उत्पन्न हो सकता है। आपको एक तरीके से असफलता, षड्यंत्र, विश्वासघात, विदेशों से रिलेटेड काम में रुकावट आना, ऐसी सब परिस्थितियां बनती हुई नज़र आ रही हैं। दोस्तों मैं आपसे वो एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा, अगर आप अपना हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। जनवरी से दिसंबर 2025 तक का हम वर्षफल बना रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।